चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप लोगों ने सुना तो होगा, है ना? तो क्या क्या पता है, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? देन हम लोग बाकी का डिस्कशन शुरू करेंगे। क्या जानते हैं आप लोग महाप्रभु के विषय में? हाँ, लेटेस्ट युगल अवतार है मेरे नहीं साता जी। हाँ, स्वर्ण रंग अपने भक्त के रूप में ही अवतार लिया था। भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया और राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार को बताया था कि यही कलयुग में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार इसी का किया है। हरि बोल, वेरी नाइस। राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार। हाँ, वेरी नाइस जी। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? यस। उड़ीसा में कहीं मायापुर में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। नदिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ, नदिया डिस्ट्रिक्ट है। आप तो होके आ रहे हैं, इस बार आप खूब सारा बताइए। ये तो सारे देख के आ रहे हैं। अच्छा, वो सब प्लेसेस पे सब गए। हाँ जी जी, आता जी सब देख। और इसमें भी आ रहा है, हरे कृष्ण टीवी में पूरा धाम यात्रा में पूरा दिखा रहे हैं, एक एक जगह को दिखा। जी जी। नवदीप में हाँ, नवदीप डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नवदीप है, तो उसमें मायापुर है, वहाँ पे जन्म हुआ था, अंतरद्वीप। और एक चीज पूछना चाह रही थी प्रभु जी। हाँ, वो जो नया टेम्पल जो निर्माण हो रहा है, वो कितने मतलब वहाँ पे अभी डेटीज का नहीं हुआ? डेटीज अभी नहीं है माता जी, डेटीज तो वहीं पर ही है पहले। हाँ, वो तो पहले हमने देखा। हाँ, अभी नहीं है। तो देखिए क्या है कि अभी भगवान भगवत गीता में तो बता के चले गए कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो, है ना? अभी ये सब बता के तो चले गए, बट ये इतना आसान भी तो नहीं है ना, कि सरेंडर कर देना। सरेंडर करना इतना कहाँ आसान होगा। भक्ति करने के लिए भगवान ने बता दिया कि देखो भक्ति करो, भक्ति करोगे तो मैं सब तुमको क्षमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट मतलब भगवत गीता अगर कोई सिर्फ श्लोकास वगैरह को पढ़े तो पता चल गया गोल क्या है, बट हाउ ये तो नहीं क्लियर है ना, कैसे करे, है ना? हाउ भी तो बताना बहुत जरूरी है, तो कैसे करे? तो देखिए, तो ये सारा कुछ सिखाने के लिए बेसिकली कई रीजंस है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उनके भी आने का कई सारा रीजन है। तो जो सबसे पहला रीजन तो यही है कि भगवान ये दिखाने आए थे कि सरेंडर करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि बोल तो सब देते हैं, करके दिखाओ करके दिखाओ तब तो माने। तो भगवान ने फिर महाप्रभु के रूप में क्या किया है, भगवान ने बोला कि चलो मैं भी करके दिखाऊंगा। जैसे टीचर कई बार लिख के दिखाते हैं, देखो ये ऐसे चौक लेके ऐसे ये लेके जाओ, ऐसे करके निकालो। तो ये सरेंडर वगैरह होता क्या है? सरेंडर, है ना? कई बार लोग बोलते हैं ना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन वाले तो सिर्फ नाचते हैं। अभी कोई है ना, कोई व्यक्ति उसने कमेंट डाला इस्कॉन के ऊपर कि इस्कॉन वाले तो नाचते रहते हैं। मैंने कहा आप नाच के दिखाओ, इतना आसान है क्या नाचना? तो नहीं, और इतना मतलब आप सोचो कि ये इतना आसान तो नहीं है ना? डिवोटीज क्या, आप सभी के अभी माता जी की तब प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, माता जी का भी स्वास्थ्य कुछ दिन पहले खराब था, है ना? फिर भी यहाँ आके कीर्तन करना। इवन कई लोग मंगल आरती में आते हैं, सुबह डेली 4:30 बजे से कीर्तन करना शुरू हो जाता है। और गृहस्थाज है 99% अपने इस्कॉन में, तो गृहस्थाज ही है। वो अपने फैमिली का प्रॉब्लम, है ना, फैमिली का प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम, ऊपर से प्रचार भी कर रहे हैं, और इतना कुछ करते हुए भी फ्रस्ट्रेटेड गंदा शक्ल बना के नहीं घूम रहे हैं, है ना? खुश है, खुश हो रहा है, कीर्तन कर रहा है, आनंद ले रहे हैं। तो कोई करके कोई दिखा दे जो भक्ति नहीं कर रहा हो। हम 1 साल पहले कहाँ करते थे, जब हाँ, गीता पढ़ी, प्रेम जागा, तो अपने आप भी कर रहे हैं। तो कोई भी ये खुशी का है। कोई जैसे बचपन में सबसे ज्यादा कोई खुश होता है तो क्या करता है? क्या करती थी माता जी आप बहुत खुश होती थी? डांस करता है ना, सिंपल सी बात है। कि कोई जबरदस्ती, कोई बहुत दुखी है उसको बोले, जो बहुत दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो गंदा शक्ल बना के व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है ना? तो अगर व्यक्ति डांस कर रहा है तो इट मीन्स कि इज हैप्पी। कोई हैप्पी है तभी तो डांस करेगा। तो ये सबसे समझना होगा कि सुबह बेचारे डिवोटी जो गृहस्थ है, सुबह 4:30 बजे उठते हैं, उठ के क्या करते हैं, ठंड वंड में भी चले जाते हैं, मंदिर में जाके डांस करते हैं, है ना? सप्ताह का थकान कैसे निकालते हैं? डांस करके। बताओ इतना आसान है क्या डांस करना, है ना? तो आनंद है तभी तो उसको व्यक्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब व्यक्ति कोई खुश रहता है तो क्या करता है? नाचता है, गाता है। बचपन में
जैसे कुछ अच्छा होता था, स्कूल में मिठाई मिल गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट मिल गया, तो मम्मी को गा गा के बताते थे, मम्मी मम्मी देखो मुझे क्या मिला है ना, ऐसे गाते थे ना। तो आध्यात्मिक जगत यही है। आध्यात्मिक जगत में बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि कोई भी शब्द नहीं है, कोई बोलता नहीं है, सब गाते हैं, कोई चलता नहीं है, सब नृत्य करते हैं। इतना आनंद है। क्योंकि रहते हैं ना, जब बच्चे लोग बहुत खुश रहते हैं तो देखते हैं कि हमेशा डांस करते ही रहते हैं, है ना। तो बट हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है, तो फिर इतने दुखी हो जाते हैं, कंधे पे झुक जाते हैं, फिर ऐसे दुखी हो गए चलते रहते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। फूफा जी टाइप लोग होते हैं ना कई लोग, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, है ना, तुम क्या हल्ला कर रहे हो, तुम क्या, शांति से बैठो। बच्चा बेचारा खुशी है तो उसको डांट के चुप करा दिया, बोले हम फ्रस्ट्रेटेड है, सब फ्रस्ट्रेटेड रहने चाहिए, है ना। तो वही है कि ये सुख में, आनंद में तो वही जो रहेगा वही कीर्तन करेगा, वही डांस करेगा, है ना। तो यही भगवान का है कि भक्ति ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा गंभीर विषय वस्तु नहीं है कि ऐसा टॉर्चर होके बैठ जाओ एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के, है ना, और सबको क्रिटिसाइज करो, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब आनंद है, नाचो गाओ खाओ पियो, कितना सुंदर है, कुछ अलग करना है क्या, है कि नहीं, जितना बस यही भगवान सिखाने हैं कि सरेंडर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टॉर्चर हो गए, तुम टॉर्चर से बचोगे, है ना, और इतना आनंद लोगे। तो भगवान ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप भक्ति सिखाई महाप्रभु के रूप में। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही था कि भगवान ये देने आए कि कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसमें क्या रस है, क्या आनंद है, और कैसे सरेंडर करना क्या होता है, भक्ति क्या होती है, वो सिखाया ना। और यही भक्ति है प्रभु जी, माता जी, आप लोग जब सभी लोग कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मतलब इतना आसान नहीं है। जैसे अभी रेगुलरली अभी माता जी के भी बच्चे का एग्जाम है तो एग्जाम से पढ़ाना उसको, फिर भी टाइम निकालना, सभी लोग मतलब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके चैलेंजेस है। जैसे प्रशांत जी बोल रहे थे कि अरे संघर्ष करो, गन्ना शक्ल बना के संघर्ष करो। अरे गन्ना शक्ल बनाने की क्या जरूरत है, तुम अच्छा शक्ल हंसते हंसते संघर्ष कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है आपको हंसते गाते संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो सभी को करना है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है क्या जो जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हो। आप चाहो नहीं चाहो जीवन में संघर्ष आपके एडिशनल आ ही जाएगा, है कि नहीं। बट उस संघर्ष को आप कर कैसे रहो ये मैटर करता है, सड़ा हुआ मुंह बना के या हंसते नाचते गाते, ये चॉइस है आपके पास, है ना। तो वो चॉइस हमने ये वाला लिया, हम नाचते गाते संघर्ष करेंगे, है कि नहीं। तो सभी लोग कर रहे हैं, जितने लोग को जानते हो सभी अभी कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे, प्रॉब्लम, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, किसी को फैमिली के, क्योंकि रह ही नहीं सकते दुखालय में, यहाँ पे बच ही नहीं सकते, है ना। बस उस चैलेंजेस में हरिनाम में जो आनंद है वो लेना है हमें, है ना। तो वही महाप्रभु सिखा के गए कि करना क्या है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन यही था, ये सिखाना। दूसरा चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब प्रहलाद महाराज जब आए ना, अभी आप देखिए नरसिंह अवतार ये सब जब अवतार होता था भगवान का, तो भगवान सीधा खंबे उम्बे से निकल गए, मत्स्य अवतार में किधर से निकल गए, वरा अवतार में किधर से भी, ब्रह्मा जी के कभी नाक से निकल गए, सीधा प्रकट होते थे, दुष्ट उष्ट को पीट पाट के फिर वापस अपने धाम चले जाते थे और कुछ नहीं करते थे, है ना। बट जब प्रहलाद महाराज जब नरसिंह के रूप में भगवान खम्बा फाड़ के निकले ना, जब प्रहलाद महाराज को प्रेम कर रहे थे, तो प्रेम कर रहे थे उनको ना, तो उनको बड़ा आनंद आया, अरे इसको मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, इसको कैसा फील हो रहा है, ये इतना आनंद में कैसे है। तो भगवान उस आनंद को सोचेंगे मुझे भी टेस्ट करना है। तो उसके बाद भगवान सारा इनकारनेशन वो उसमें बचपन से ही लिया, उन्होंने बोला कि मुझे भी टेस्ट करना है, माँ बाप का प्रेम क्या होता है, पेरेंट्स का प्रेम क्या होता है, उनका शेल्टर में कैसा फील होता है। तो उसके बाद देखिए राम जी कृष्ण सब भगवान इसी तरह से लिए, बचपन से, बचपन में लीलाई करी, बदमाशी करा, खूब दबा के बदमाशी करा भगवान ने, है कि नहीं। तो फिर सबको भी आनंद दिया, खुद भी आनंद लिया भगवान ने, तो उसके सब इसी तरह किया। तो उसी तरह जब राधा रानी या भगवान के भक्त का जो भाव है, और जब भगवान के भक्त इतना आनंद लेते थे, जैसे राधा रानी बताते हैं ना कि इतना विरह में इतना प्रेम वो फील करती थी, लव इन सेपरेशन, इतना बताते हैं कि ब्लास्ट हो जाए कोई नॉर्मल व्यक्ति, इतना प्रेम फील होता था। तो नॉर्मली क्या है कि ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना कि नॉर्मली कोई अलग जा रहा है, प्रेम कैसे होगा। विरह का मतलब साथ में लेके कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो प्रेम आ रहा है, मजा आ रहा है। सेपरेशन में क्या प्रेम है, और वो भी इस लेवल का कि बताते कि प्रेम की प्रकाष्ठा है राधा रानी। वो जितना ब्लिस में है, कृष्ण बाकी सभी को तो पहचान पाते, उनकी क्या स्थिति है, मनोस्थिति क्या, सब चीज समझ पाते। राधा रानी को भगवान भी नहीं समझ पाते कि क्या है। तो राधा रानी से पूछते हैं क्या तुमको क्या ब्लिस फील होता है, इतना है कि नहीं, तुमको इतना आनंद क्या फील होता है।
बोले तुमको समझने के लिए बनना पड़ेगा, राधा का भाव लेना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे। बोले कि अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर महाप्रभु फिर जो भगवान कृष्ण है तो फिर वही स्वयं इसलिए कंबाइंड फॉर्म में, हाँ इसीलिए राधा रानी का भाव लेके आए। बोले कि तुम ऐसे समझ ही नहीं पाओगे, है ना। आप भगवान के रूप में रहोगे तो कहाँ समझ पाओगे? आप जब तक भक्त के भाव में नहीं आओगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको समझना है तो सबसे पहले भाव भक्त का लेना होगा, और सर्वोत्तम भक्त तो राधा रानी है। और राधा रानी को बोला कि आपको मुझे समझना है, मेरे प्रेम को समझना है, और मुझे क्या ब्लिस फील होता है वो समझना है, तो आप मेरा भाव लेके आओ। तो भगवान ने फिर क्या करा कि राधा रानी का भाव लेके आए, है ना। तीसरा रीजन अगर देखा जाए तो वही है कि हर युग में भगवान आते थे, दुष्टों को नाश कर देते थे, है ना। अभी क्या है कि कौन सा व्यक्ति है जो हैंड रेज करके बोले कि मैं दुष्ट नहीं हूं है ना। हम सभी, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी के अंदर है। अगर मतलब एक्चुअली बीमारी पता है तो ज्यादा अच्छी स्थिति है, नहीं पता है तो ज्यादा गड़बड़ स्थिति है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है ना। कभी हमको ये जैसे कई सारे डेमोनिक क्वालिटी तो है ही हमारे अंदर ना। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो मन करता है फोड़ दे सर किसी का, है ना। फिर लगता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो नहीं फोड़ते हैं। लेकिन अगर 2-4 खून माफ कर दिया जाए तो एक आध लोग को तो टपका ही दे हम लोग, है ना। बोले दिन में आपको 7 खून माफ है डेली, है ना। तो पता कितने लोग को उड़ाते हुए चलेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो वो तो पता है कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बोल के कुछ करते नहीं है कि नहीं। ये तो कितना सारा इच्छाएं तो ऐसी ऐसी आती है कई बार गुस्सा आता है तो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज है ही, कई सारी डेमोनिक क्वालिटीज। तो कुछ भी वस्तु देखते हैं, भोगने की इच्छा होती है ना। सोचते हैं किसी का नया गाड़ी खरीदा, यार इसकी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी, इस दुष्ट के पास कहाँ से आ गई लेकिन ये घर तो मेरा होना चाहिए था। तो ये सब क्या है? ये सब आसुरिक का मेंटालिटी है। रावण कुछ भी देखता था बोलता था, हाँ जी माता जी, रावण हम सब में, हाँ। तो रावण भी कोई चीज देखता था बोलता था, अरे ये तो मेरे पास वस्तु होनी चाहिए, इसके पास कैसे है? हिरण्यकशिपु यही सोचता था, इसके पास कैसे आ गई, है ना, मेरे पास होनी चाहिए। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर, अरे मेरे पास होनी चाहिए, है ना। तुरंत अपहरण कर लिया सीता मैया का। तो ये है, ये डेमोनिक क्वालिटी तुम सभी के अंदर है ना। दूसरे का कुछ देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अरे मेरे पास ही होना चाहिए, इसके पास का गलती से चला गया, है कि नहीं। तो ये सारे अलावा भी मतलब नॉर्मल और भी करना और ये सब भी, हाँ और भी कितना सारा तो लिस्ट पूरा निकाल दिया जाए तो एकदम खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, हमारे एक एक व्यक्ति अपने अपने अनर्था पे लिखे तो, है कि नहीं। तो अभी ये स्थिति है कलयुग की, तो भगवान क्या करे बेचारे, वो भी कितने लोग को मारेंगे, कितने लोग को मारे, है ना। है तो उन्हीं के बच्चे, 2-4 को तो भगवान पीट पाट के शांत कर देते हैं। इतने सारे लोग हैं तो कितने लोग का हरि बोल करेंगे भगवान। तो भगवान ने फिर बोला कि अब अगर इतने लोगों को मारना तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो अभी क्या करो कि फिर पाप को ही खत्म करो, है ना। तो पाप को खत्म कर दो। तो पाप को कैसे खत्म करने का? जस्ट ये हरिनाम दिया, और हरिनाम कोई करेगा तो अपने आप उसके अंदर की पाप खत्म हो गए, है ना। तो पाप तो खत्म होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाप करने की वृत्ति जो है ये सबसे मुश्किल है, इसको खत्म करना। पाप को तो कई सारे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज होते हैं, उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत कम करा जा सकता है ना। जैसे कुछ कर्मकांड के विधि विधान को फॉलो कर दिया जाए, गंगा नहा लो, है ना, ये सब कर लो। तो ये सारी चीजें, कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत पाप तो कम हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पाप करने की टेंडेंसी नहीं खत्म होती है ना। तो पाप करने की टेंडेंसी खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि वो है क्या? हरिनाम। ठीक है। तो पाप करने की जो टेंडेंसी है वो किससे खत्म होती है? वो सिर्फ हरिनाम से खत्म होती है। तो वो फिर जी मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। अच्छा, गूंज रही है, कम आ रही है क्या? नहीं, आपका वो एंगल है जहाँ, अच्छा अभी ठीक है। हाँ। तो वही है कि हरे कृष्णा, इको कंट्रेक्शन, हरे कृष्णा, हाँ ठीक है। तो वही है कि हम लोग का फिर जो पाप करने की टेंडेंसी है सभी के अंदर है, तो उसको खत्म करने के लिए भगवान ने सिंपल हरिनाम दे दिया कि हरिनाम कोई लेगा तो फिर उसकी सारी टेंडेंसी पाप करने की भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्या क्या रीजन हमने देखा? पहला क्या था? सबसे पहला क्या है कि जो
राधा रानी का भाव समझने के लिए, है ना, कि राधा रानी को भक्ति में क्या प्रेम मिलता है, भक्ति में क्या आनंद मिलता है। दूसरा कि भगवान ने बोला भगवत गीता में हाउ टू, मतलब सरेंडर करो, है ना, तो सर बोल के चले गए, कैसे सरेंडर करना है वो दिखाने के लिए फिर भगवान आए महाप्रभु के रूप में, हाउ टू सरेंडर। तीसरा क्या है कि पापी को पाप का रीजन हाँ कम करें। हाँ वही है कि सभी को मारना पड़ेगा, इतने सारे पापी है, तो भगवान ने बोला चलो क्या है कि मैं पापी को नहीं मारता हूँ, इस बार पाप को मारता हूँ। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं ना, उसके रूप में महाप्रभु है। कई बार डिवोटीज को भी ये थोड़ा डाउट होता है ना, कि महाप्रभु भगवान कृष्ण है, ये पूरा डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया है शास्त्र में, है प्रचंड अवतार क्यों है? हाँ, कि क्यों इस तरीके से बताया गया, अगर कंप्लीटली उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, 10 अवतार में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि देखिए भगवान के सिर्फ 10 अवतार नहीं है। जैसे कई बार हमें लगता है कि सिर्फ 10 ही अवतार है, तो 10 अभी प्रमुख अवतार बोला जा सकता है या रिसेंट अवतार बोला जा सकता है। श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो बताया गया कि भगवान के अनगिनत अवतार है, हर युग में हर कल्प में अलग अलग अवतार लेते हैं, कितने सारे, इवन जो बुद्ध है उनका भी कई टाइप का अवतार है। कृष्ण भी कई बार नारायण कृष्ण आते हैं, कई बार स्वयं कृष्ण आते हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि अभी रिसेंटली जो द्वापर युग बीता उसमें स्वयं भगवान कृष्ण है जो स्वयं है, बाकी टाइप में भगवान स्वयं कृष्ण नहीं आते हैं। और जब भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं तो उस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं उसके कलयुग में। हर बार ये लोग स्वयं नहीं आते, उनका एक्सपेंशन को भेजते हैं, है ना। तो वैसा है, तो ऐसे अनगिनत अवतार है भगवान के, और उस समय अलग अलग पर्पस के लिए है। अब ये जो महाप्रभु का अवतार है, तो ये छिन्न अवतार क्यों है, पूरी तरह से डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया है, तो ये भी कई बार डाउट आता है, मेरे भी मन में आता था कि यही आता था कि इस्कॉन वाले ऐसा कृष्ण मतलब ये चैतन्य महाप्रभु को क्यों भगवान भगवान करके बोलते हैं। लोगों को पता नहीं लगता क्या? हाँ, पता नहीं लगता है, कोई जानते नहीं है लोग। हाँ। जब हम कहीं के मैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान को सिर्फ राधा कृष्ण के स्वरूप में ही जानते हैं। हाँ हाँ, यस बिल्कुल, जनरली ऐसे ही करते हैं। और जिनको दर्शन दिया भी उनसे कहा दिया कि डिस्क्लोज मत करो, इसको वो सीक्रेट ही रखो। तो इसका क्या रीजन है, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझना है कि ऐसा इस्कॉन का कुछ ऐसा पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है कि स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में मतलब सेट करने का ऐसा क्या एजेंडा है। ऐसा कई बार प्रश्न आता है कि क्या कुछ इसका रॉन्ग एजेंडा, कुछ हिडन एजेंडा कुछ है क्या इसके पीछे, क्योंकि हमारा थोड़ा डाउटफुल माइंड होता है। मेरा तो ऐसा ही क्रिटिकल थिंकिंग रहा है शुरू से, तो ऐसे ही लगता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए कि हमारे जितने भी आचार्याज है, जितने भी हमारे आचार्याज रहे हैं, वो सबसे ज्यादा उनका फोकस एरिया यही था कि अगर कोई झूठ बोल रहा है भगवान है, उसी को पूरा एकदम उनको उसका बैंड बजा देना, उसका पूरा हरि बोल कर देना। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जितने लोग फॉल्सली क्लेम करते थे कि मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ, सबका पूरा उनको जेल वेल में बंद कर देते थे। ऐसे ऐसे लोग, एक इतना खतरनाक तांत्रिक था कि वो रासलीला वासलीला सब करता था, है ना। और सभी को जो उनके डिसाइपल्स डिवोटीज थे बोलता था आप अपनी अपनी पत्नियां, अपनी अपनी बहन सबको भेजो मेरे साथ रासलीला करने के लिए, बिकॉज मैं कृष्ण हूँ, है ना। और बहुत पावरफुल था, काफी चमत्कार और मत्कार दिखाता था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला तो उन्होंने गए और उसको सीधा पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और जैसे ही जेल में बंद किया, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पूरे परिवार को एकदम हाई फीवर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को भी इतना हाई फीवर हो गया। तो जब सबको इतना हाई फीवर हो गया ना, तो फिर सब लोग, जो लोग पहले श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को सपोर्ट भी कर रहे थे ना, वो भी आके बोलने लगे कि अरे ये स्वयं नारायण है, आपने इस बार गलत पंगा ले लिया, है ना, इसको छोड़ दो। बोले कि शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है इसका, है ना। तो ये पूरा जोकर है, वो तांत्रिक है, थोड़ा बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लिया है और कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो कि इसके पास बहुत सिद्धि विद्धि है, तो आप सिंपल इसका टेंशन मत लो, आप बस ये ऐसे ही है। तो फिर उनका जब ये इतना हाई फीवर हो गया कि इनके सारे जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के घर वाले थे, सब लोग कंप्लीटली मतलब बेड रेस्ट, उस तरीके की हालत हो गई, कोई उठ नहीं पा रहा था। कैसे कैसे जिस दिन डिसीजन था, और सपने में आके बहुत तरीके से डराने धमकाने का कोशिश करा, बट श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका केस जल्दी फॉरवर्ड करवा के जिस दिन डिसीजन देना था, तो डिसीजन की बात आ गई
तो सब लोग अगेंस्ट हो गए शिला भक्ति विनोद ठाकुर के कि अरे इतना आपका भी तबियत खराब हो रहा है, आप समझो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि कोई भी व्यक्ति अगर हमको जान भी देना पड़े ना तो भी हम दे देंगे, लेकिन हम किसी फर्जी व्यक्ति को भगवान नहीं बना सकते। ऐसा करके शिला भक्ति विनोद ठाकुर जब डिसीजन देने किसी तरीके से आए, फिर उन्होंने एक्चुअली ये तांत्रिक वांत्रिक क्या होते हैं, इनके बाल वाल में ही सारा शक्ति वक्ति ये लोग या कहीं कहीं छुपा के इस तरीके का रहता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला इसका बाल काट दो, है ना। तो बाल काटने के लिए तो जो नाई वगैरह होते हैं उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं काटेंगे, भगवान विष्णु का बाल कैसे काट सकते हैं, है ना। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि चलो मैं काटता हूँ। फिर वो खुद ही कैंची लिए खुद ही उन लोग का बाल काट, उनका जो था उनका बाल काट दिया उन्होंने। तो वो जो भगवान था वो जेल में ही सुसाइड कर लिया, है ना। कि शक्ति वगैरह जैसे ही बाल काटे सबका फीवर वो ठीक हो गया, भगवान सुसाइड कर लिया, बताओ, है ना। तो ऐसे ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है जो हमारे आचार्य है, उन्होंने सबको इस तरीके से जो क्लेम कर रहा है वो सभी को धोया है। तो खुद ही क्यों बोलेंगे महाप्रभु ये। और अगर आप देखो इस्कॉन में नहीं भी बोला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अगर नहीं भी बोला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी बोल रहे है ना। तो इट मीन्स कुछ तो बात है। अगर नहीं भी बोले, स्पेशली हम तो राधा, जो मेन डीटीज है हमारे तो राधा कृष्ण ही है, उन्हीं की तो हम लोग आराधना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को संत के रूप में ही मान लेते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेशली फिर भी बार बार क्यों क्लेम कर रहे हैं कि वो भगवान है, इस बात को समझो। और अगर भगवान है तो फिर उनको क्यों शास्त्रों में पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो क्यों डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पहले ये समझिए कि जितने भी धाम है ना वहां पे सबको पता है कि स्वयं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं कृष्ण है। आप वृंदावन जाइए, जितने भी भक्त लोग हैं सभी को ये चीज पता है। आप पुरी जाइए, वहां पे भी सबको पता है। जितने भी धाम, मायापुर जाइए, धाम में सभी को पता है। इवन हमारे परंपरा के अलावा भी, जैसे हम लोग ब्रह्म माधव गौर संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है यहाँ पे इस संप्रदाय में, बट आप बाकी संप्रदाय में भी जाइएगा ना, जो भी ऑथोराइज संप्रदाय है, जो 4 संप्रदाय, उसमें भी वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो जितने भी धाम है, धामवासी है, जो भक्त है, जो बाकी परंपरा में भी, वो सब भगवान को एक्सेप्ट करते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसको कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। अब बात आती है कि इतना जो फोकस करने का क्या रीजन है ना, इतना फोकस करने का क्या रीजन है और ये छुपाया क्यों गया है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि छुपाने का ये रीजन है कि महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए ना तो सभी को मतलब महाप्रभु के रूप में पूरा प्रोसेस बता दिया है भक्ति का। एक एक चीज बता दी कि भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, भक्ति होता क्या है, A to Z स्टेप कर दिया, है ना। अब A to Z स्टेप कर दिया, सारा चीज बता दिया, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। देखिए मैं फिर से थोड़ा पीछे जाता हूँ, एक चीज और 1-2 बात बताना चाह रहा हूँ मैं, फिर इस पे आऊंगा। देखिए भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, भगवान अपने भक्ति की जो भी लीला करते हैं, भगवान कई सारी लीला इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं कि वो भगवान है, ठीक है। कई सारी लीला इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए करते हो भगवान है। जैसे 6 दिन की उम्र में उन्होंने पूतना का वध कर दिया, कुछ साल के थे तो गोवर्धन उठा दिया, है ना, और त्रिनावत जैसे असुर का वध कर दिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज को देख के कोई भी मान सकता है कि हम सुप्रीम लॉर्ड है। जब इस बात को मानेगा कि वो भगवान है तो फिर वो भक्ति करेगा, है ना। तो जिसको मानना है कि कृष्ण भगवान है, हमको भक्ति करना चाहिए, तो कुछ लीला है भगवान उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए करते हैं। बट कुछ लीला ऐसी होती है भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं जिससे क्या है कि जो भक्ति नहीं करना चाहे उसके पास भी ऑप्शन रहे। जैसे भगवान को तीर लगा, भगवान की मृत्यु हो गई। अब आप सोचो कि ये देख के कोई भी सोच, जिसको भक्ति नहीं करना है उसके पास भी वैलिड रीजन है तुम्हारे कृष्ण तीर से तो मर गए, बताओ भगवान होते तो थोड़ी ना मरते। तो ऐसे भगवान की शरीर वरीर किसी ने नहीं देखा है, जस्ट एक था कि तीर लगा है, उसके बाद भगवान दिखे नहीं, भगवान डिसअपियर हो गए, तो जस्ट एक बहाना था। बट ये बहाना बना के क्या रीजन है इसके पीछे, कई बार बोलते हैं ना कि वो बाली को मारा, वो सेकेंडरी रीजन है कि वो बाली को उन्होंने छिप के मारा तो उसको उनको भी किसी ने मारा, दैट इज सेकेंडरी रीजन।
प्राइमरी रीजन क्या है ना कि जो भक्ति नहीं भी करना चाहते हैं उनके लिए भगवान इस तरह की कुछ लीला करते हैं, जिससे जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको मतलब एक सपोर्ट मिल जाए कि चलो भगवान थोड़ी ना है, भगवान होते तो थोड़ी न तीर से मरते या कुछ हो जाता, बोल के फिर वो नहीं भक्ति करे। समझ रहे इस बात को या मैं नहीं समझा पा रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भगवान हमारे फ्री विल का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जो भक्ति करना चाहता है उसको भी रीजन भगवान देते हैं, लाख रीजन देंगे, बट जो नहीं करना चाहता उसको भी जबरदस्ती नहीं कराएंगे भगवान। समझ रहे हो ना? उसको भी जबरदस्ती, उसको भी रीजन देंगे। आपको भक्ति नहीं करना है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मत भक्ति करो, ये रीजन है इसके कारण मत भक्ति करो। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि अभी रवि प्रभु जी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है ना, अभी मैं बगल में बैठा हूँ, अभी प्रभु जी अपना बोले, उनके घर से फोन आया, माता जी बोले कि 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो प्रभु अपना मोबाइल खोलेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, अब पासवर्ड जैसे ही डालने वाले होंगे है ना, तो मैं नजर इधर कर लूंगा है ना, मैं अगर नजर इधर नहीं करा तो प्रभु अपना मोबाइल उधर कर देंगे, है कि नहीं? तो जब ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा खराब लगेगा, ठीक है, मैं चोर हूं क्या, है कि नहीं? तो रिलेशन खराब हो जाएगा। तो प्रभु जी मतलब उस रिलेशन को खराब होने से पहले मैं ही थोड़ा नजर हटा लूंगा, है ना। तो भगवान को वही करते हैं। अगर पूरा प्रूफ दे दिया भगवान ने कि सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, है ना, पूरा प्रूफ दे दिया, फिर आप नहीं मानो, फिर आप नहीं मानोगे तो फिर लगेगा ना किस, फिर बाद में जब आपको भक्ति करना होगा तो क्या मुंह लेके जाओगे? अभी तो आपके पास ऑप्शन है कि भगवान, थोड़ा सा डाउट हो गया था, थोड़ा कंफ्यूजन था, भगवान क्या भगवान है नहीं है बोल के, तो थोड़ा हम एक्सक्यूज दे सकते हैं। बट अगर हर चीज कर दिया फिर आप क्या मुंह लेके जाओगे? तो भगवान थोड़ा मोड़ा रीजन दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है ना। इस तरीके से रीजन दे के भगवान कुछ कुछ लीलाएं इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना है। तो उसी तरीके से जब हम चैतन्य महाप्रभु के केस में आए, तो जैसे हमने बताया कि आचार्य हमारे सारे भक्त लोग जानते हैं उनको, तो आप देखिए कि जब सारे भक्त लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड, धामवासी सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग जगन्नाथपुरी की बात करें तो जगन्नाथपुरी इतना स्ट्रिक्ट है, जैसे जो तुलसी की माला होती है ना, ग्रीन लीव्स वाली जो तुलसी महारानी की माला होती है, सब जगन्नाथ जी के लिए होती है। एक बार एक साधना टीवी पे कोई बाबा जी आते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, वो भी हीरो टाइप का बाल वाल रखा था उन्होंने वो भी आते थे और लाखों उनके फॉलोअर थे। मैं उस समय उड़ीसा में ही था, तो उस समय उनका इतना फैन फॉलोइंग था कि उनका लॉकेट, उनका मेडल हर जगह वही छाए हुए थे, है ना। तो हर जगह छाए हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वो पूरा माला वाला ऐसा जगन्नाथ जी टाइप का पहन के जा रहे थे। तो उनसे सब पूछा कि अरे आप बोलते हो कि आप मतलब सब पूछे कि मतलब जो पंडा लोग थे उनको बताया कि देखो भैया आप जो भी हो, बट क्या है ना कि ये जो माला जिस तरीके से आप पहने हो ना लीव्स की, ये सिर्फ तुलसी महारानी, मतलब ये सिर्फ जगन्नाथ जी को पहन सकते हैं, आप ऐसा नहीं पहन सकते हो। तो बोला कि अरे वो जगन्नाथ, मतलब मैं जगन्नाथ हूँ। तो जितने पंडा लोग थे ना, पकड़ के उसको इतना धोए, इतना मारे, बेचारा जान बचाते हुए भागा, है ना। तो वो स्थिति है वहां पे कि वो लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर है ना। लेकिन वहां पे भी आप अगर जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में भी, इवन मंदिर के प्रांगण में भी चैतन्य महाप्रभु का उनका चरण चिन्ह है ना। फिर वहां पे ही पुरी में उनका भगवान का जो राधा कृष्ण का कंबाइंड इनकारनेशन है। इतने पॉपुलर क्यों नहीं हुए, मतलब ये अवतार? वही मैसेज में आता हूँ, उस पे आता हूँ अभी तो अभी क्या है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि धाम में और सारे भक्त लोग, इनको तो पता है। अब क्या है कि ये जो महाप्रभु के रूप में ना भगवान ने कंप्लीट भक्ति दे दी, एक एक प्रोसेस बता दिया, हर चीज बता दिया कि क्या करो, कुछ नहीं करना है तुमको, तुम बस भगवान को ऐड कर लो अपने जीवन में, खाओ पियो भोग लगा के, है ना, हर चीज करो और एकदम आनंद में रहो, है ना। मतलब मैं इसको कैसे मैं समझा, वर्ड सही में है नहीं इस चीज को समझाने के लिए। भक्ति कैसे करनी है, मतलब आप सोचिए कि भगवत गीता वगैरह में भगवान ने कुछ इसेंशियल प्रिंसिपल वगैरह बता दिया, भगवत गीता दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एकदम मतलब कंप्लीट हर कुछ ही बता दिया भक्ति का, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि व्यक्ति बोले कि नहीं करना है भक्ति। आपको क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, लो, खाना है खाओ, घूमना है घूमो, हर चीज करो, नाचना है नाचो गाओ, हर चीज करो, बस भगवान को ऐड कर लो।
इस लेवल तक दे दिया है महाप्रभु ने, सब करके दिखा दिया, सब दे के दिखा दिया, है ना। तो फिर ये लेकिन किसको देंगे? जो करना चाहेगा। अगर जो नहीं करना चाहे उसको अगर आप हर चीज दे रहे हो और फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो बेचारे का फ्री विल कहाँ गया? समझ रहे हो ना? तो फिर उसके बाद फिर उसका क्या होगा? फिर कुछ होप ही नहीं बचेगा। तो जो भी लोग भक्ति करना चाहते हैं ना, सिंसियरली, जेन्युइनली, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये चीज बोले, शास्त्रों में पूरा वर्णन है उनका, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करें, शास्त्रों में पूरा वर्णन है, उनको एक्सेप्ट किया गया है। और ये चीज बताया गया कि ये सभी के लिए जो प्रोसेस है, जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग होंगे वही इसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब थोड़े भी, जो सुमेध सा, जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग है उसको एक्सेप्ट करेंगे। कि जो भी इस चीज को समझेगा, जो भक्ति करना चाहेगा, उसके लिए मोस्ट सिंपल फॉर्म है, मोस्ट सिंपल फॉर्म में भक्ति बताई गई है। बट यही है कि इसको ओपनली उन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, फ्री विल का रेस्पेक्ट करते हुए, है ना। हाँ जी 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 प्रभु जी। मेन रीजन ये भी रहा, शास्त्रों में तो जगह है, हाँ। लिखा भी गया है। जैसे हमारे शास्त्र पहले थे, श्रुति शास्त्र, इसमें रामायण और रामचरितमानस, इनको एक्सप्लेन करने का वो एरा था। हाँ। वो इसको आगे फॉरवर्ड किया गया, और जब तक चैतन्य महाप्रभु आए उसके बाद एरा इतना डर्टी होता चला गया कि वो आगे ट्रांसमिशन, वो जो आगे कल्चर को फॉरवर्ड करना, वो सब ना माहौल खराब होता चला गया। तो उससे फोकस ही शिफ्ट होता चला जा रहा। आज कौन फैमिली है जो चैतन्य महाप्रभु को या चैतन्य चरितमृत को, इवन दो रामायण और महाभारत को अपने बच्चों को फॉरवर्ड करती है? तो अभी हम हैं इस एरा में, तो हमें ऐसा लगता है हो सकता है आगे जाके रामायण और महाभारत भी ये मतलब कहीं चली जाए, बैकग्राउंड में चली जाए, इसका डिस्कशन ही नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन रहा है। हाँ, ये भी अच्छी बात प्रभु जी बता रहे, थैंक यू प्रभु। तो और जो आप बता रहे बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे वो सही नॉलेज, क्योंकि सही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को एक करेक्ट कॉपी ऑफ चैतन्य चरितमृत फाइंड आउट करने के लिए बहुत समय लग गया, है ना। तो करेक्ट चैतन्य चरितमृत मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उनको मिला। बट अभी क्या है कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जैसे बताते ना कि भगवान कृष्ण बोले कि तुमको पात्र, अब तुमको मैं पैसा देने के लिए रेडी हूं, बट अपना कटोरा लेके आओ। महाप्रभु बोले कटोरा नहीं है तुम्हारे पास, ये लो, कटोरा भी लो और फिर भिक्षा भी लो। तो चैतन्य महाप्रभु कंप्लीटली, जैसे क्या है कि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। महाप्रभु हम लोग भजन करेंगे उसमें ये चीज को सुनेंगे, बहुत सुंदर एक प्रार्थना है कि महाप्रभु की कृपा कौन ले सकता है। तो उसमें ये है कि कोई भी कितना भी पतित है ना, वो ले सकता है, जो सिर्फ थोड़ा बहुत भी इच्छा करे, है ना। महाप्रभु सभी का उद्धार करेंगे, जो थोड़ा बहुत भी भक्ति करना चाहेगा ना वो उद्धार करेंगे। बट क्या है कि महाप्रभु भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रखे हैं। जैसे ये जो संकीर्तन है ना, पहले श्रीवास आंगन में होता था, तो जो मोस्ट क्वालिफाइड डिवोटीज थे, सिर्फ जो डिवोटीज थे ना, सिर्फ उन्हीं के लिए होता था श्रीवास आंगन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो डिवोटीज थे ना, हमारे जो बाकी प्योर डिवोटीज थे, हरिदास ठाकुर हो गए, अपने नित्यानंद, और स्पेशली मोस्ट मर्सीफुल नित्यानंद प्रभु, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि आप ये जो हरिनाम है सिर्फ लिमिट कर दे रहे हो भक्तों के बीच में ही, बाकी लोगों का क्या होगा। तो फिर बोला कि ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने बताते हैं कि राधा कृष्ण से ज्यादा दयालु है राधा से भी ज्यादा दयालु है चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु बलराम है ना। तो वो फिर कंप्लीटली, मतलब फिर वो किसी को नहीं छोड़े। बोलते ना, जैसे बोलते कि कृष्ण भिक्षा देने के लिए रेडी है, प्रेम देने के लिए रेडी है, भक्ति देने के लिए रेडी है, बट कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं कोई इच्छा करे, मैं क्वालिफिकेशन भी दे दूंगा उसको और कृपा भी दूंगा। नित्यानंद प्रभु का क्या है कि क्वालिफिकेशन, कोई भक्ति नहीं भी करना चाहे था, क्वालिफिकेशन नहीं भी हो, इच्छा भी नहीं हो, उसको जबरदस्ती इच्छा भी देंगे हम लोग और कृपा भी करेंगे। तो उसी परंपरा में हमारे भक्त लोग है, प्रभुपाद जी है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वही तो कर रहे हैं, उसी परंपरा को तो फॉलो कर रहे हैं। जबरदस्ती हम लोग बुला रहे हैं ना सभी को फोन कर करके आओ आओ आओ, तो उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं ना, जबरदस्ती बुला रहे हैं, है कि नहीं। और इस लेवल तक आप देखिए, मतलब क्योंकि ये क्योंकि भक्त लोगों को पता है भगवान का भाव क्या है, उनकी इच्छा क्या है। जैसे
सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जगाई माधाई का उद्धार हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। हम लोग जहाँ पे इस बार अभी मायापुर में गए थे तो जगाई माधाई घाट पे ही रुके हुए थे। तो जगाई माधाई ऐसे 2 भाई थे, ब्राह्मण परिवार से थे, बट ऐसा कोई पाप था जो उन्होंने नहीं करा होगा, कोई ऐसा पाप नहीं था। सारा जो बोलते ना हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है ना, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, सबका धज्जी उड़ा के रखा हुआ था उन्होंने, है ना, धज्जी उड़ा के पूरा नशे में ही रहते थे। तो अभी क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों लोग की प्रीचिंग टीम थी, है ना। तो ये दोनों लोग जाते थे और सबको जाके इसी तरह बोलते थे चैंटिंग करो, तो इसी तरह का कर रहे थे। तो एक बार ये मिला, दोनों जगाई माधाई, ये लोग एकदम खतरनाक टाइप के लोग थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर इसको भक्त बनाएंगे ना तो सब लोग ऐसे ही भक्त बन जाएंगे, चलो इसको भक्ति में लाते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सोचे ना अमेरिका भक्त बनेगा तो पूरा विश्व बन जाएगा, तो ये सब परंपरा के माध्यम से ही आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रभु ने सोचा कि अगर हम लोग जगाई माधाई को भक्त बनाएंगे तो सब बन जाएंगे, तो चलो इसको बनाते। तो ये लोग पूरा एकदम टुन्न थे, हिल डुल रहे थे। फिर गए नित्यानंद प्रभु बोले बोलो बोलो कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, तो दौड़ा दिया इन लोगों को। ये लोग थोड़े एक पहले दिन तो भाग के आ गए बच के। तो दूसरी बार बोले कि नहीं इसको तो उद्धार करना पड़ेगा। फिर गए बोले हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, ऐसा करके। तो वो एकदम गुस्सा आ गया उसको। तो उसमें से मधाई जो था वो उठा के क्या करा कि जगाई, तो जो शराब का जो पॉट है ना जिससे वो शराब पी रहा था, मदिरा, उसको उठा के नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया, तो सर फट गया। तो जैसे ही सर फटा तो जैसे डिवोटीज बताए तो महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, आ गए। अब महाप्रभु ने तुरंत फिर सुदर्शन का आवाहन कर दिया कि सुदर्शन इधर आओ। तो फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए कि महाप्रभु आपने इस बार प्रॉमिस किया है कि इस बार आप पापी को नहीं मारोगे, आप पाप को मारोगे, तो इनको क्षमा कर दो। तो ये जब देखा ना तो जो जगाई था वो फिर आके वो भी देखा कि अरे यार इसको मेरे भाई ने मारा और फिर भी ये कर मतलब इस तरीके से हमारे लिए कर रहा है। तो वो फिर चरणों में गिर के माफी मांगने लगा। तो फिर उनको तो क्षमा कर दिया। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है एक भाई को तो कर दिया, बट जिसने मारा है उसको, वो भी आ गया, वो भी एक्चुअली आके महाप्रभु से क्षमा मांगने लगा जब इस तरीके की स्थिति देखा। तो उसने बोला कि तुमको माफ करना है तो तुम नित्यानंद प्रभु जी से माफी मांगो। तो जब वो नित्यानंद प्रभु से माफी मांगता है तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैंने जितनी भी भक्ति करी है, जितना भी सेवा करा है, सबका इफेक्ट मैं इस व्यक्ति को देता हूँ। जितनी भी भक्ति करी है सबका इफेक्ट फल मैं इसको देता हूँ और इसको सारे पापों से मुक्त करता हूँ। ऐसा करके आप सोचिए कोई हमारा सर फोड़ दे, हम बोले कि अपना सारा प्रॉपर्टी मैं इसके नाम पे करता हूँ, ऐसा कौन करेगा बताइए आप? तो अपने प्रॉपर्टी नाम पे करेगा उसके जिसने सर फोड़ दिया हमारा, है ना। कोई खरोच मार दे, तमाचा मार दे उसको, है कि नहीं? प्रॉपर्टी कौन सा नाम है? वो सारा बता रहे मैंने आज तक जितना करा सब मैं इसको देता हूँ, है ना। पर उनका डिवोशन कितना सॉलिड होगा अगर उसको पता चले कि मैंने सर फोड़ा पर मुझे फिर भी इसने कोई। हाँ, तो उसके आगे है, मैं बताता हूँ फिर क्या होता है प्रभु कि फिर वो जो जगाई माधाई दोनों जो भाई होते हैं तो उनको जब ऐसा पता चलता है कि इस तरीके का मतलब, फिर वो लोगों की भक्ति में आना शुरू हो जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं। फिर वो जो जगाई माधाई है वो इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं, इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं एक टाइम के बाद कि फिर क्या होता है कि दोनों भाई की दीक्षा भी हो जाती है और एक का नाम आता है जगदानंद, दूसरे का माधवानंद। और उसके बाद वो लोग हरिनाम करने निकलते हैं। तो जब वो लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है कि लोग देखते हैं तो उनको बोलते हैं ढोंगी है, ढोंगी है, ऐसा करके। और उसके बाद क्या करते हैं कि पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते हैं क्योंकि अब मौका मिल गया ना। पहले तो वो सबको पीटता था तो सब बदला हृदय में तो लेके रखते हैं ना कि अच्छा कभी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ऐसा करके, है ना। तो फिर वो पत्थर उत्थर मार के उसका सरवर फोड़ देते थे। तो वो क्या करते थे, आप इमेजिन करेंगे क्या करते थे? पता है क्या करते थे? बोलो, दोनों भाई क्या करते थे? उनका सर जब फोड़ा जाता था वो पत्थर उठा के उस व्यक्ति को दे देते थे दोबारा से हाथ में कि लो और मारो। तो गांधी जी वाली बात है। वही से शुरुआत हुई होगी माता जी। उन्होंने वहां से कॉपी किया होगा। तो वो बोलते थे कि हमने इतना पाप किया है ना, जो रगों में बह रहा है सारा कचरा ही बह रहा है, तो जितना निकल जाए उतना अच्छा है ना। बोल के वो जाके इसलिए बोलते थे, है ना, कि हमने मतलब उस ह्यूमिलिटी में कि हम पापी हैं। गांधी वाले में ये ह्यूमिलिटी वाला थोड़ा नहीं है कि हम पापी है, वो वाला बात तो नहीं है, बट वहां पे ये था कि हम ऐसा गंदे हैं, वैसे कचरा भरा हुआ है, हम इतने पापी हैं कि जितना खून निकाल दे रहे उतनी अच्छी बात है ना। तो वो है बहुत बड़ा एक लेसन है यहाँ पे
हम सभी के लिए, भक्तों के लिए, कि हमारे जीवन में भी कष्ट आएंगे। जब हम भक्ति में आते हैं तो कष्ट आएंगे, तो हमें भी इसी तरीके से जगनानंद और माधवानंद प्रभु जी से सीखना है ना, कि हमने भी भक्ति के पहले कितने जन्मों में कितना सारा तोप उड़ाया है, तो कितने सारे कार्य किए हैं। तो हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट आता है तो हमें इसी तरीके से देखना चाहिए, है ना, कि ठीक है अभी हम भक्ति कर रहे हैं, बट कितना हमने पाप, कितना कुछ करा है, तो अभी भगवान तो अगर डिस्काउंटेड दे रहे, अच्छा है ना, सारा पाप वाप का फल मिले, निकल जाए और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले। तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए, जैसे उनका भाव था कि जितना खून है, जितना ब्लड है गंदा, सब निकल जाए ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके, है ना, शुद्ध भक्ति कर सके। तो हमारा वैसा ही भाव होना चाहिए, रैदर देन हमारा ऐसा आता है ना, कई बार कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, फिर भी हमारा लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है हमारा, है कि नहीं, थोड़ा सा प्रसाद ज्यादा पाए नहीं पेट खराब हो गया। एकादशी भी तो इट्स लाइक सेल, कि हम सेल में जाते हैं, जैसे कोई सेल अनाउंस होती है सब जाते हैं, तो एकादशी भी एक सेल का ही डे है भगवान की तरफ से, कि आप अपने पापों को कर सकते हैं। हाँ, यस बिल्कुल, तो खाली सेल ही सेल है माता जी भक्ति में पूरा, है ना। तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान ने इतना कुछ, भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा कष्ट भी आ रहा है, अच्छा है, जितना जल्दी निकल जाए। हम तो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, है ना, जैसे दोनों भाई कहते थे कि हम तो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, ये तो एक ही पत्थर मार रहे हैं, इनको तो पूरा चट्टान मारना चाहिए उठा के, है ना। तो उसी तरीके से हमारा भाव होना चाहिए। तो जब ऐसा भाव हम करेंगे तो फिर डेफिनेटली महाप्रभु की तो कृपा उनको भी मिली, हमको भी मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम इससे सीख सकते हैं। और महाप्रभु की कृपा किसको मिलेगी, तो एक और इम्पोर्टेंट है, पहला तो जो भी जीवन में कष्ट आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुले हाथों से, है ना, कि महाप्रभु तो कभी करके दे रहे हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग वो प्रार्थना थोड़ा सा पढ़ेंगे। माता जी अगर ग्रुप में आप डाल देंगी क्या, श्री कृष्ण चैतन्य, ये हम लोग लास्ट कीर्तन करेंगे और उसके बाद मंगला सेशन नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। अच्छा, ये मुझे नहीं आता है। अच्छा, आप तो ये एक प्रार्थना है। कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए? ऑनेस्टली सबको चाहिए ना, क्योंकि भगवान मतलब ये 100% महाप्रभु कृपा करने ही आए हैं, है ना, सब पे कृपा करने ही आए हैं। और कैसी भी स्थिति है, हमने कोई कुछ भी कराओ, कितना पाप कराओ, कितनी कुछ भी हो जाए, सब पे कृपा करेंगे। बट वो कृपा किस पे करेंगे उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। फिल्टर है मतलब उसके लिए फिल्टर है, रिक्वायरमेंट, इसेंशियल क्राइटेरिया है। सीवी अपग्रेड करना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना। तो ग्रुप पे सभी लोग है ना, तो इसका मैं थोड़ा पहले मतलब पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ग्रुप पे कोई डाल पा रहे हैं प्रभु जी? अगर नहीं डाल पा तो मैं ही डाल देता हूँ। मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, दर्शन आरती में हम लोग ऐसा करते हैं, याद नहीं होता, सुना तो बहुत। तो आजकल नरसिंह आरती याद करने का चल रहा है, तो मैं चला के रखती हूँ। माता जी ने एडमिशन लिया है। क्या माता जी? अच्छा एक हम प्रभु जी को जो दूसरे कार्नेशन में उनको भी लगा कुछ बाहर नहीं गौर सुन रहे हैं कौन सा? तो अभी मैंने डाल दिया, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। इसका मैं मतलब पहले पढ़ के बता देता हूँ।
तो देखिए इसमें ये बताया गया कि माई डियर लॉर्ड चैतन्य प्लीज बी मर्सीफुल टू मी बिकॉज हु कैन बी मोर मर्सीफुल देन योर लॉर्डशिप विद इन दिस 3 वर्ल्ड। तो हे चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो बिकॉज आप सबसे दयालु हो। श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे तो सिंपल ही है थोड़ा, दया करो मोरे पर कृपा करो, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। तो पूरे इस 3 लोकों में आपसे कौन दयालु हो सकता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पति तपावन हेतु तवा अवतार मो सम पतित प्रभु ना पाई बिहार। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला जा रहा है कि आपका जो इनकारनेशन है वो किसका है, पतितों का उद्धार करने के लिए। बाकी युगों में तो आपने भक्तों का उद्धार किया, सबका करते गए, बट इस युग में आप महाप्रभु के स्पेशली रूप में, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि सबका पापी को उड़ा देते थे, साधुओं को आनंद देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे भगवान पापी लोगों को भी शुद्ध प्रेम देने आए हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि भगवान स्पेशली आप तो आए हो किसके लिए, जो पापी है ना, फॉलन है, उनका उद्धार करने के लिए। तो क्या है कि मेरा क्लेम पहला है, क्यों, क्योंकि मैं सबसे पतित हूं। तो ये यही है कि इस चीज को समझना, अपनी दयनीय स्थिति, अपना फॉलन चीजों को समझना। जैसे हम नॉर्मली भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को यही बोलते ना, भगवान देखो इतना अच्छा व्यक्ति हूं मैं, है ना, इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, सारे मासूमियत से भरा कार्य करता हूँ, किसी के बारे में बुरा बोलता नहीं हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं हूँ, कभी किसी का गलत तो आज तक अपने सोचा ही नहीं, करने की तो बात ही दूर है। और मेरे साथ आप ऐसा करते हो। पड़ोसी को देखो इतना कुछ करता है, फिर भी अभी नई गाड़ी लिया है कि नहीं। तो अभी नया घर उसका बुक हो गया, है ना, 3 से 4 BHK में चला गया, है नहीं, और मैं इतना इनोसेंट व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना। तो अब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे प्रार्थना से फिर नहीं मिलने वाले महाप्रभु की कृपा। यहाँ पे रिवर्स करना होगा। यहाँ पे क्या है कि भगवान आपका जो इनकारनेशन आया है, आप आए हो सारे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। तो क्या है कि मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पतित हूँ, ऊपर ऊपर सोचना भी पड़ेगा, अपने हृदय को थोड़ा खंगालना पड़ेगा कि हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब उस ह्यूमिलिटी के साथ, जब उस विनम्रता के साथ, जब अपनी वास्तविक स्थिति को, और रियल में ये है, हम सभी की हरिबोल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में है ना, इस शरीर में, ये शरीर को ग्रहण किया हुआ है ना, इस बात का प्रूफ है कि हम है पति। कलयुग में अभी तक यहाँ है, तो कल पति नहीं होते तो आध्यात्मिक जगत में होते, है ना। यहाँ पे 2 ही लोग आते हैं, या तो भगवान आते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, ये लोग हमारा उद्धार करने के लिए आए। बट हम लोग तो अपने कर्मों को भोगने आए, तो पतित तो है ही, बट प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं चलता है पतित है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना कि हम फॉलन है, उस हम्बल एटीट्यूड में जो रहेगा, महाप्रभु की कृपा उसको मिलेगी, है ना। हम लोग प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर वही है कि नित्यानंद प्रभु, फिर उसके आगे क्या है ना कि महाप्रभु की कृपा फिर मांगा गया है। उसके बाद सारे भक्तों की कृपा, फिर नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य की, श्रीवास आचार्य, सभी की कृपा मांग रहे हैं। तो बोल रहे महाप्रभु तो कृपा देंगे, हो सकता है नहीं भी दे, बट सारे भक्तों लोग से मांगेंगे तो दे ही देंगे, है ना। तो ये इसका ये है कि मैं भगवान के साथ साथ भक्तों का भी आदर करना चाहिए, उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको भक्ति दे। इस तरीके का भाव है। तो अभी समझ गए ना, ये इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही सिंपल सा ही है कि माय डियर लॉर्ड नित्यानंद, यू आर ऑलवेज जॉयफुल इन स्पिरिचुअल ब्लिस, सिंस यू ऑलवेज अपीयर वेरी हैप्पी, आई हैव कम टू यू बिकॉज आई एम द मोस्ट अनहैप्पी। इफ यू काइंडली पुट योर ग्लांस ओवर मी then I may also become happy। कि नित्यानंद प्रभु आप तो सबसे खुश रहते हो, आप इतने आनंद में रहते हो भक्ति में, तो मेरे ऊपर भी कृपा करो, मुझे भी थोड़ा भक्ति दे दो, मुझे भी थोड़ा आनंद दे दो। अद्वैताचार्य आप इतने दयालु हो, आप भी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे थोड़ी भक्ति दे दो, है ना। आप कृपा करो, ताकि आपकी कृपा मिलेगी ना, तो क्या है कि फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल जाएगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी तो भक्तों की बाकी की भी मिलेगी। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित सभी को बोल रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सभी को बोल रहे हैं ना। तो अभी हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं। ये गीत है या आरती है प्रभु जी? ये गीत है माता जी। आरती, दर्शन आरती में भी इसको करते हैं। तो दर्शन आरती जब होती है तो इसको हम लोग फिर थोड़ा सा अभी साथ में मिलकर पढ़ते हैं।
कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। वो सब पतित प्रभु न पाई बेहारा। वो सब पतित प्रभु न पाई बेहारा। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो अभी बरतु की। कृपावलोकन करो अभी बरतु की। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। पवत्रे पवले पाई चैतन्य दिखाई। पवत्रे पवले पाई चैतन्य दिखाई। गौर हाँ हाँ गौर है। गौर फिफ्थ वन ये बंगाली में है। फिफ्थ वन हाँ ये लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ये लग रहा है। गौरव प्रेमानंद तनु पंडित गदाधारा श्री थोड़ा सा शायद ये कुछ चेंज है इसमें। गूगल पे करिए। गूगल पे लिरिक्स थोड़ा एक्चुअल से अलग हटके दिए होंगे। हाँ ये कुछ अलग ये इसमें है नहीं ऐसा मेरे पास। चलो मैं मेरे पास जो है उसको हम करते हैं मतलब मेरे पास वो है। हाँ यहाँ पे इसके बाद यही है ये पांचवा ही है। हाँ हाँ स्वरूप सनातन ऊपर गुणाता। हाँ स्वरूप सनातन ऊपर गुणाता। भट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य
श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नरसिंह आरती करते हैं प्रभु हरि।